संगत जी, कभी आपने इस बात का विचार किया है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो हमारे काम आएगा कभी? मेरे कहने का मतलब है कि जैसे हम रोज की रोज एक ही काम कर रहे हैं, जैसे सुबह उठते हैं, नहाते हैं, अपना नाश्ता करते हैं, निकल जाते अपने काम पे। बहनें उठती है, अपने बच्चों को स्कूल भेज देती है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद क्या करती है? अपने घर का काम करती है। जैसे रात होती है, फिर से उसकी जो रात की रूटीन है वो शुरू कर देती है। ऐसे जो मेरे भाई हैं अपने काम पे जाते हैं, काम पे जाने के बाद अपना काम सारा कुछ खत्म करके फिर से वापस घर पर आ जाते हैं। इतने साल हो गए आपको, कितने ही साल। क्या आपका कभी कुछ बना? कभी कुछ फायदा हुआ? अगर हुआ है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर तो ये सोचने की बात नहीं है कि हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, देखो, सबका फर्ज बनता है, अगर उसने शादी की है, अपनी वाइफ को पालना, बच्चों को पालना। लेकिन अगर हम उसी चक्कर में फंस गए तो फिर जो हमारा जन्म जिस कारण के लिए हुआ था वो फिर हम कैसे करेंगे? जो हमारा ये शरीर है ना, हमारा शरीर हमें मिला था उस परमात्मा को अंदर से देखने के लिए, कि वो परमात्मा है ना जो, हम उसको अंदर से देख ले। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी ही जिंदगी में, अपनी ही मौज में, अपनी ही मस्ती में बिजी हो जाते हैं। अब अगर हम बिजी हो गए हैं, हमें अभी से चाहिए कि अपने आप को ठीक रास्ते पे लेकर चले। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी, अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें जी। और इस वीडियो को संगत जी चलते चलते लाइक कर दे, चलते चलते ही सारी संगत में, अपनी सारी फैमिली में शेयर कर दे, ताकि अगर कोई और भी सुने उसका भी मन चेंज हो। वो भी अगर बिजी है, फंस चुका है अपनी फैमिली में तो वो भी थोड़ा सा मालिक का नाम जप कर ले। देखो संगत जी, मैं एक बात बताता हूं, हम जो भी करते हैं, कभी हम ज्यादा टाइम नहीं, 15 मिनट 10 मिनट के लिए बैठ के सोचे कि क्या हम इतने सालों से जो कर रहे हैं, इतने समय से जो हम कर रहे हैं, क्या हमारा कभी कुछ बना? हमें कभी सुख मिला? हमें कभी कुछ शांति मिली? कभी हमें आनंद आया? एक तो आनंद होता है, जैसे किसी की शादी पे चले गए, किसी की शादी पे चले गए, वो आनंद सिर्फ तब तक रहेगा जब तक आप शादी वाले घर पर हो। वापस जैसे ही आओगे फिर से वही अपने काम धाम जैसे थे वो वैसे वो आपको पकड़ लेंगे। एक आनंद होता है, जैसे किसी दोस्त की पार्टी है, वहां पे चले गए, पूरी रात को एंजॉयमेंट किया, बहुत खूब खाया पिया, डांस किया, ये एक आनंद हो गया। ये सब ना एंजॉयमेंट है बस, और ये सिर्फ टेम्परेरी है, परमानेंटली नहीं है कि अगर आप सोचो कि ये हर टाइम ही रहे, नहीं, सिर्फ कुछ समय के लिए ये होती है, बाद में ये फिर से आपको वही रास्ते पे लेकर जाती है जहां पे आप पहले चलते थे। तो आपको संगत जी आखिर करना क्या है? आपकी जो रूटीन है ना, जैसे सुबह उठे, नहाए, खाना खाया, अपनी जॉब पे चले गए, तो अपनी रूटीन के बीच में ना उस मालिक का नाम लेकर आओ। जो आपको बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं ना,
वो 5 नाम ना आप अपनी रूटीन में लेकर आओ। अगर 5 नाम अपनी रूटीन में लेकर आ गए ना आप, तो फिर देखना अपना जो आपको तंगी है, परेशानी है, दुख है, कुछ भी है ना आपको, वो परमात्मा सारा कुछ ठीक कर देगा। आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर मेरे साथ हो क्या गया है। देखो मैं आपको सीधी बात बोलूं, अगर मैं आपको 50 साल तक भी बोलता रहूं तब भी आपका कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं जो बोल रहा हूं उसको आपने एक ही दिन में समझ लिया, तो 50 साल क्या, एक ही दिन में आपका वो अंदर से परमात्मा आपको दिख जाएगा। दिखेगा कैसे? देखो, एक मान लो कि एक ना अलमारी है, ठीक है, एक अलमारी है। उस अलमारी में आपने बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें रखनी है, बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें रखनी है। कोई आपके घर पर मान लो अलमारी है, अब आपने क्या करना है, उस अलमारी में ना आपने बड़ी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी चीजें रखनी है। लेकिन आप वो चीजें तभी रख पाओगे जब आपका जो पहले अलमारी में सामान पड़ा है ना, वो सारे का सारा ही, जितना सामान है सारे का सारा बाहर निकालोगे, फिर वो रख पाओगे नया सामान। ऐसे ही हमारे अंदर ना बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इतना कुछ हमने अपने अंदर भर रखा है कि हम उस परमात्मा के नाम को अपने अंदर डाल ही नहीं पा रहे। क्योंकि जैसे आप मान लो कहीं घूमने गए हो, कहीं पे भी मान लो आप गए हो, ठीक है, घूमने गए हो, आपने वो सारी चीजें अपने अंदर डाल ली। अब चाहे कोई 6 मंथ बाद भी आपसे पूछेगा ना, 6 मंथ के बाद जो दोस्तों के साथ आप गए थे बाहर, वो जैसे ही मिलेंगे, इकट्ठा होंगे, तो आप वो बात जरूर करोगे, यार वहाँ पे बड़ा मज़ा आया था, बड़ा आनंद आया था, वहाँ पे वो खाया था ना, बड़ा टेस्टी था, उस दिन देखा था आपने कितना अच्छा वेदर था। ऐसी ऐसी बातें। अब ये बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके अंदर वो डल चुकी है। तो वो खाली कैसे होगी? खाली होगी सिमरन के साथ और भजन के साथ, और कोई दूसरा कोई भी तरीका नहीं है संगत जी। अगर मैं कहूँ ये कर लो वो कर लो, नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो सीधा बोल देते हैं कि हम आपको बताएंगे कैसे करना है, कैसे नहीं करना, आपको वो करना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन होता उनसे भी कुछ नहीं है। क्योंकि आपको भूख लगी है, आप जब तक वो खाना नहीं खाओगे पेट कैसे भरेगा? उसके करने से थोड़ी कुछ होगा। एक मैं आपको चीज बताता हूँ, जैसे ना हम क्या करते हैं, हमारे घर पे बहुत से ऐसे फैमिली है, जैसे हम क्या करते हैं, पाठ रखवा लेते हैं, ठीक है, कोई पाठ रखवा लिया, तो जो पाठी होते हैं वो पाठ करने घर पर आते हैं, ठीक है, पाठ करने घर पर आते हैं। अब क्या होता है, वो पाठ भी करते हैं, उनके कर्म भी खत्म होते हैं, साथ ही साथ हम उनको पैसे भी देते हैं। देखो कितनी, अगर हम बात सोचे तो कितनी सोचने वाली बात है कि वो आपके घर पर आए, उन्होंने पाठ किया, और पाठ करने से उन्हीं के कर्म खत्म होंगे, आपके थोड़ी होंगे। तो वो उनके अपने आपके घर पर बैठ के अपने कर्म भी खत्म कर लिए, साथ में क्या हुआ, आप ही से वो पैसे भी लेकर चले गए। देखो अगर हम रोज डेली भजन सिमरन करना शुरू कर देना, आपको हर एक चीज मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई डेली भजन सिमरन करना शुरू कर दे, आपको हर एक चीज मिलेगी। अब जैसे मैंने आपको पाठ वाली बात बताई, देखो वो जो आते हैं पाठ करने के लिए, तो वो अकेले ही बैठे होते हैं। कोई बुजुर्ग हो घर पर, वो उनके साथ बैठ जाते हैं, नहीं तो वो अकेले ही बैठते हैं। अरे भाई, वो पाठ करने आए हैं, वो आपको सुनाने आए हैं बातें गुरु जी की, कि सुनो, ऐसे ऐसे करोगे ये होगा, वैसे करोगे ये होगा। लेकिन हम उनके पास तो बैठते ही नहीं हैं, हम तो एक भी बात नहीं सुनते उनकी। हम बस
उनको पैसे दे दिए कि आप पाठ करते रहो और बस बात खत्म। अरे भाई, उनको इतनी इज्जत से हम लेकर आए हैं अपने घर पर, उनके साथ बैठो, उनकी बातें सुनो, फिर वो जो बातें बोल रहे हैं उस पर अमल करो, फिर आपका कुछ होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपने पाठ करा लिया घर पर और उनको पैसे दे दिए जो भी सेवा बनती थी उनकी, और हम सोचे कि बहुत अच्छा हो गया। अरे अच्छा तो होगा, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन अगर हम बैठ के हम उसको सोचे समझे कि ये क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, फिर ही हमारा कुछ होगा ना। तो हमें बैठना है, बैठ के हमें डेली सिमरन करना है, डेली सिमरन करके हमें भजन करना है, और लोगों पे जो भी कुछ कहते हैं उन्हें कहने दो, अपने आप में मस्त हो जाओ बस। आप ये सोचो, मेरी जो वाइफ है जो बोलती है बोलने दो, मेरे जो बच्चे हैं जो बोलते हैं बोलने दो, कोई यहाँ जॉब करते हो जो भी बोलते हैं बोलने दो, कुछ नहीं होता। एक बार मौन रह के तो देखो कितना आनंद आता है। अगर कुछ वाइफ बोल रही है बोलने दो, चुप रहो, फिर क्या हुआ, आनंद आएगा बाद में, देखना सुख मिलना शुरू हो जाएगा कि आपके अंदर ना वो आदत बन जाएगी ऐसी कि आपको फिर कोई कुछ भी बोल देना, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपका बॉस, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके माँ बाप, कोई कुछ भी कहता है, आपने बस चुप रहना, चुप। जो चुप रहता है ना वो मालिक उसका जवाब देता है पलट के। एक जवाब होता है जो हम देते हैं, जैसे आपको आपके घर वालों ने कुछ बोल दिया, आप जहां जॉब करते हो उन्होंने कुछ बोल दिया, आपने उसी टाइम पलट कर क्या हुआ, जवाब उसको दे दिया। ठीक है, ये तो हो गया आपका जवाब, और आपने उसको दे दिया, बात वही खत्म कर दी। लेकिन एक जवाब वो है जो कि आप चुप हो गए और वो मालिक देगा आपका जवाब। आप चुप हो गए, आप कुछ नहीं बोले, उसकी बात सुन ली अपने अंदर, बस अंदर ही अंदर बस सुन ली वो। फिर वो परमात्मा होता है ना जो सबका इंसाफ करता है, वो फिर जवाब देता है उनको, और वो किसी और ही ढंग से जवाब देता है उनको। ऐसे ढंग से वो जवाब देगा कि वो फिर सोच में पड़ जाएंगे कि काश हमने उस टाइम उसको ऐसा नाम बोला होता। तो संगत जी, वो परमात्मा है ना जो, वो हर टाइम हमारे अंग संग है, हमें फील करना है उसको। देखो मुझे तो अभी भी फील हो रहा है, आपको नहीं हो रहा, ये आपकी कमी है। आपको अगर नहीं हो रहा ना तो मुझे आपकी कमी है। अपने गुरु की कमी मत निकाला करो कि बाबा जी हमें कुछ दिखाई नहीं देता, बाबा जी हमें कुछ सुनाई नहीं देता। अरे उन्होंने तो नामना दे दिया, उन्होंने जुक्ति बता दी ऐसे होगा। अब कमी हमारे में है, हमें चाहिए उसको सुधार करें, उसको पता करें कि ये कैसे और क्या होता है। जब तक आप बैठोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होगा। देखो चुप करके ना, मेरी बात मानो, जब रात को सोते हो ना, सोते टाइम भजन सिमरन करो, सुबह का अलार्म लगाओ, अलार्म लगाकर जल्दी उठो, भजन सिमरन करो, अपने आप को शांत रखना सीख लो, आराम से रहना सीख लो। जैसे ना आजकल है कि बहुत ही ऐसे है वैसे है, ये सॉन्ग सुन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, ये मस्ती कर ली, मस्ती वो कर ली। नहीं, मस्त हो जाओ, अपने ही अंदर मस्त हो जाओ। देखो माँ बाप को अगर प्यार दोगे, कोई ऐसा टाइम आएगा बहुत आपको गालियां देंगे कि तू अपनी वाइफ के पीछे लग गया, तू अभी हमारा कहना नहीं मानता, जो भी तू काम करता तेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो बोलेंगे। वाइफ से बहुत प्यार करोगे, एक दिन आएगा, जैसे मान लो कोई डिमांड उसकी पूरी नहीं की, 10 डिमांड उसकी पूरी की, एक डिमांड नहीं पूरी की, बहुत बोलेगी आपको।
ये है वो है, मैं तो फंस गई आपके साथ शादी करके। बच्चे हैं, बच्चों की सारी डिमांडें पूरी कर दो, लेकिन एक अगर रह गई, वो बच्चे बोलेंगे तुम तो कुछ ला कर ही नहीं देते हो। कोई दोस्त है, चाहे आप आधी रात पे भी जाओ उसकी हेल्प करने, लेकिन अगर कहीं बिजी हुए, एक दिन उसको मना कर दिया मैं नहीं आ सकता, दोस्त भी बोलेगा आपको यार तू अच्छा बंदा है, मेरे साथ ही धोखा कर रहा है, मेरे कहने पे नहीं आ रहा। लेकिन अगर वो परमात्मा जो हमारे अंदर बैठा है, जो हमारे भीतर बैठा है, उसको अगर अपना दोस्त बनाओगे ना, वो आपको बड़ा आनंद देगा, बहुत ही आपको हर टाइम सुख देगा। वो आपको गाइड भी करेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे कर ले, सारा कुछ वो आपको समझाएगा, तू ये नहीं वो कर ले, ऐसे नहीं वैसे कर ले। लेकिन जब तक हमारे अंदर वो प्रकट नहीं होता, प्रकट करो उसको, आप कर सकते हो। देखो, जो इंसान की बॉडी होती है ना, सीधी सी बात है, अगर कोई एक इंसान कोई काम कर सकता है ना, वो सेम दूसरा इंसान भी कर सकता है। ठीक है, जैसे कोई एक इंसान है, वो दिल्ली से बॉम्बे जा सकता है, ऐसे सेम बहुत से लोग ऐसे जो जा सकते हैं दिल्ली से बॉम्बे। लेकिन हमारा जो अंदर का रास्ता है वो थोड़ा अलग है, अलग तो है लेकिन हम जा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल हमारे कर्म है जो हमने किए हैं ना पिछले जन्मों में बहुत से। देखो, जो किसी को दिया है वो हमें लेना पड़ेगा, फिर हम क्यों इतनी टेंशन में हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। सीधी सी बात है, जो हमने किसी को दिया वो हमको मिलेगा ही मिलेगा, और वो डबल होके मिलेगा। अगर किसी को अच्छा दिया है पिछले जन्मों में, तो वो आपको डबल होकर अच्छा मिलेगा। अगर किसी को बुरा दिया है, वो बुरा डबल होकर मिलेगा आपको इस जन्म में। तो जो आपने दिया वो आपको मिल रहा है, आप क्यों उस परमात्मा के ऊपर दोष डाल रहे हो कि तू ऐसे किया, तू वैसे किया। उसके ऊपर दोष मत डालो, अपने भीतर जाओ। सारे जितने सवाल है ना, जन्म से लेकर अब तक के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम कहाँ थे पहले, तूने क्या क्या कर्म किए थे, अब तूने क्या क्या कर्म किए, सारा कुछ, हर एक चीज का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे? आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा। जब तक आप अपने भीतर नहीं जाओगे, तब तक आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। तो संगत जी, अभी जो बाबा जी की प्यारी सी संगत है, उनके हम जो सवाल हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे जो पहला सवाल है, जी मेरी बहन कहती है कि 30 जुलाई इवनिंग में मेरा एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना। हम अपने लिए दुआ खुद कर सकते हैं। करनी कैसे है कि बाबा जी, हम तेरे ही बच्चे हैं, बाबा जी हम तुम्हारे ही, आपके ही बच्चे हैं, हम पे दया मेहर करना। और हर टाइम सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो, तो आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी मैंने आपको कमेंट में बताया है, रिप्लाई दिया, आप देख लो क्या करना है। ठीक है, जो मैंने बताया है ना कमेंट में, वो एक बार ट्राई करके देख लो, वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला जो कमेंट है ये पूजा मेहता जी का रह के, राधा स्वामी वीर जी आप कैसे हो? तो मैं ये है पूजा मेहता जी है दिल्ली से। तो ये कहते हैं कि राधा स्वामी जी आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ही अच्छी लाइफ जा रही है, बहुत ही गुड, बहुत ही बढ़िया। आप भी मेरे जैसी बढ़िया लाइफ कर सकते हो, लेकिन भजन सिमरन करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं वो करनी पड़ेगी, अगर कर लोगे तो आपकी लाइफ भी बढ़िया हो जाएगी, पहले भी बढ़िया और बढ़िया हो जाएगी। बस सिमरन भजन मत छोड़ना, वो करते रहो। ठीक है जी। अगला जो सवाल है जो कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी,
ये कहते हैं कि मेरा सवाल है कि मैं सिमरन में बैठती हूँ तो कभी कभी अचानक प्रकाश थोड़ा थोड़ा चमकता है। तो देखो, बहुत सी बाबा जी की ऐसी संगत है जिनको अभी तक कुछ दिखा ही नहीं है, कुछ सुनाई ही नहीं दिया, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब है वो मालिक है ना, जो वो आपके ऊपर दया मेहर कर रहा है। चाहे थोड़ा सा, 1 सेकंड कितना होता है, 1 सेकंड कितना का होता है, थोड़ा से होता है ना। चाहे 1 सेकंड ही वो प्रकाश दिखा है ना, तो समझो आपका रास्ता है ना, जो वो मालिक क्लियर कर रहा है। आपके अभी थोड़े थोड़े कर्म है ना, जो वो अभी है बुरे, वो मालिक क्लियर कर देगा। छोड़ना मत, करते रहना, तो वो मालिक सब कुछ ठीक करेगा। प्रकाश है जो आपने कोशिश नहीं करनी देखने की, अपने आप ही आएगा, अपने आप आकर दोनों आंखों के बीच आपको नजर आएगा। चाहे 2 सेकंड के लिए आए, चाहे 1 सेकंड के लिए आए, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो आप करते रहो अपना काम, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी महाराज जी, राधा स्वामी जी, ये कहते हैं कि भाई जी वेरी मोटिवेशन था कि भाई जी गुड, हमेशा मालिक दया मेहर करना। तो ये होशियारपुर से है, तो ये डेली सत्संग सुनते हैं, साखियाँ भी सुनते हैं। तो आपको भी राधा स्वामी, आपकी फैमिली को भी राधा स्वामी, होशियारपुर से है ये। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं राधा स्वामी जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी। ये रेखा जी है जलंधर से, जलंधर से। वीर जी आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखो मेरी बहन रेखा जी जलंधर से, आप सिमरन भजन करो और ज़्यादा आपका दिन अच्छा निकलेगा। अगला जो कमेंट है, जी कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, मेरे पारिवारिक समस्याएं बहुत है। देखो ये भाई है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी जी इनको पारिवारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा है। देखो जो पारिवारिक समस्याएं होती है ना, ये ऐसी समस्याएं होती है कि जैसे कोई बीमारी नहीं लग जाती, बीमारी लग जाती है, और वो बीमारी ऐसी होती है कि ठीक भी नहीं होती, हमें दुख भी देती है, परेशान भी करती है, और रहती भी हमारे साथ ही है। ये परिवार की समस्या है ना, सेम वैसे होती है जैसे हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा जो शरीर है इस पर कोई बीमारी लग गई, कुछ हो गया, ठीक है। अब ये शरीर है हमारे साथ ही रहेगा, और वो बीमारी रहती भी साथ है, और दुख भी बहुत देती है, तकलीफ भी बहुत देती है, और रुलाती भी बहुत है। सेम वैसे ही जो पारिवारिक समस्याएं होती है ना, सेम वैसे ही होती है। तो अगर हो सके तो हमें उसका हल करना चाहिए। अगर नहीं हल होता तो हमें फिर अपने आप को मौन कर लेना है, अपने आप को मौन कर लो, बिल्कुल चुप हो जाओ। जो कोई कुछ कहता है, कोई भी कुछ कहता है, बोलने दो उसको, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, बोलते हो बोलने दो। जो भी कोई कुछ कहता है ना आपको आपकी पीठ पीछे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसके साथ ये होना चाहिए, ये तो ऐसे करता है, वैसे करता है, जो कोई बोलता है बोलने दो। फिर क्या हुआ, आप ठीक हो, आप अपनी नज़रों में ठीक हो ना, तो बात ख़त्म। कोई कुछ कहता है उनको कहने दो, उनकी ओर ध्यान ही मत दो आप, ठीक है। तो हिम्मत रखो, बाबा जी का जो 5 नाम है उसको हर टाइम अपने रूटीन में लाओ, भजन करो, सिमरन करो, बाबा जी ज़रूर दया मेहर करेंगे। अगर घर के पास कोई सेंटर है वहाँ पे जाओ, सेवा करो, अपना कार्ड बनवाओ सेवा का, तो बाबा जी ज़रूर दया मेहर करेंगे, ठीक है जी। तो आज का जो सत्संग था हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नया सत्संग आपके लिए लेकर आएंगे, नए सवाल जवाब।
तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें संगत जी, और वीडियो को लाइक जरूर करें। राधा स्वामी जी।